नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बंगाल की मौजूदा सरकार लाख दावे कर ले कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, लेकिन बंगाल के मौजूदा हालात कुछ और ही कहते हैं। खासकर वो क्षेत्र जहां इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हिंदू समुदाय सिकुड़ता जा रहा है। इन्हीं सब के बीच एक जिला है मुर्शिदाबाद, जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां अब हिंदुओं का जीना दुश्वार सा हो गया है। इन इलाकों में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमला बड़ी आम सी बात हो गई है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। पिछले हफ्ते भी देर रात एक साथ 4 मंदिरों पर हमले का मामला सामने आया था और अब एक बार फिर से हमले की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर हाई कोर्ट से मदद की गुहार लगाई गई है। क्या है पूरा मामला जो ममता के बंगाल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति और कट्टरपंथियों के बुलंद हौसलों की पुष्टि करती है, चर्चा करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। बंगाल में कट्टरपंथियों का खौफ, डर के साए में बंगाली हिंदू, मंदिरों पर हमले का प्लान, हाईकोर्ट से मांगी मदद। पूरा मामला मुर्शिदाबाद से जुड़ा है, जहां कट्टरपंथियों के खौफ ने हिंदुओं में डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिसने ममता सरकार की पोल खोल कर रख दी है। वो तमाम दावे जो टीएमसी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर करती है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित भारत सेवा आश्रम संघ के प्रमुख कार्तिक महाराज उर्फ स्वामी प्रतिदानंद ने आश्रम पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि सोमवार 20 मई 2024 को सूचना मिली कि भारत सेवा आश्रम संघ के बेलडांगा स्थित आश्रम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कार्तिक महाराज ने इसे लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है और उन्हें मामले से अवगत कराया है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि कार्तिक महाराज की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वीकार की है या नहीं। याद दिलाते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन दोनों संस्थाओं के कुछ साधु भाजपा के इशारे पर काम करते हुए राजनीति कर रहे हैं। इस टिप्पणी को लेकर कार्तिक महाराज सीएम को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। उन्होंने सन्यासियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की थी। 4 दिनों के भीतर लीगल नोटिस का जवाब ना दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई थी। उधर भाजपा आईटी सेल के मुखिया और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान के बाद ही जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर हमला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हमले की निंदा कर चुके हैं। 24 मई को दोनों ही संस्थाओं के साधु सन्यासी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत कोलकाता के गिरीश एवेन्यू से विवेकानंद के जन्म स्थल तक जुलूस भी निकाला जाएगा। आचार्य प्रवानंद महाराज द्वारा सन 1917 में स्थापित बीएसएस पिछले 107 वर्षों से जनसेवा में संलग्न है। अनुयायी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं। वो बाबा गंभीर नाथ के शिष्य थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। जन्म के बाद उनका नाम विनोद रखा गया था। वो बंगाल के बजीतपुर में जन्मे थे, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। कोलकाता के रास बिहारी एवेन्यू में इसका मुख्यालय है और दुनिया भर में इसके 46 केंद्र हैं। बता दें कि बीते दिनों ही टीएमसी के विधायक शेख हुमायूं ने हिंदुओं को खुली चुनौती दी थी और धमकी देते हुए मात्र 2 घंटे का समय मांगा था, जिसका असर अब बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ही रात एक साथ 4 मंदिरों पर हमला किया गया, जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया है और कट्टरपंथियों को खुली छूट दी है। पूरी घटना बंगाल की जलपाईगुड़ी जिले से निकलकर सामने आई है, जहां कट्टरपंथियों ने जानबूझकर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है उसके नाम है चौपाती काली मंदिर, सुवेंदु शिव मंदिर, जंगली बाड़ी काली मंदिर और गोरेरारी शनि मंदिर। इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी शनिवार की सुबह मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठा। शनिवार यानी कि 18 मई 2024 को हिंदुओं ने मंदिरों पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तमाम सड़कें, जिसमें नेशनल हाईवे 27 भी शामिल था। इस दौरान शालबारी और पलकट्टा के साथ ही कई जगहों पर ट्रेन की पटरियां भी जाम कर दी गई थी। वहीं कई रोड क्रॉसिंग भी ब्लॉक कर दिए गए थे। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय हिंदुओं ने पंचायत का आयोजन भी किया, जिसमें स्थानीय संत भी सम्मिलित हुए।
हजारों लोगों की उपस्थिति में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। शुभेंदु शिव मंदिर के सेक्रेटरी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटनाक्रम 17 और 18 मई की रात का है, जब खलई ग्राम में काली माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जो शुभेंदु के शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाया गया है। इस मामले में खलई ग्राम काली मंदिर के सचिव ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 18 मई की सुबह 5 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने इस तोड़फोड़ को देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 19 मई 2024 को धूपगुड़ी सब डिवीजन में बंद का आह्वान किया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया। डीएसपी उमेश गणपत ने कहा, यह घटना अस्वीकार्य है। हम अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने लोगों से कानून को अपने हाथों में ना लेने की अपील भी की। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की नीतियों को लेकर हमला बोला। बीजेपी ने एक्स पर लिखा, यह हिंसक कृत्य टीएमसी की निरंतर तुष्टीकरण की राजनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हिंदू समुदाय को लगातार खतरे में डालता है। स्थानीय निवासी इस जबरदस्त आक्रामकता का उचित विरोध कर रहे हैं। हम तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अलावा वीएचपी के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत धूपगुड़ी में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, जो स्थानीय प्रशासन की विफलता की वजह है। बता दें कि इन 4 मंदिरों पर एक साथ हुआ हमला साफ तौर पर बताता है कि ये पूरी तरह से प्लान करके किया गया था। मालूम हो कि बंगाल में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती जनसंख्या का ग्राफ। यहाँ की जनसंख्या डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदली है जैसे पूरे बंगाल की हावो हवा ही बदल गई हो। लेकिन ध्यान रहे, जनसंख्या बदलने के साथ एक और भी चीज बदलती है, वो है सत्ता। बंगाल में मौजूदा सरकार ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी की है, जो शुरुआत से ही मुस्लिम परस्त नजर आती है और इसका असर भी बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिला है। शोभा यात्राओं पर पथराव, दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक, हिंदुओं के साथ मारपीट और कई ऐसे अनगिनत घटनाएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को धमकी दी थी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम हिंदू 70% हो और हम 30%। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे और बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, यह कभी नहीं होगा। भाजपा को मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होगा। अगर 2 घंटे के अंदर सभी को भागीरथी नदी में बहा ना दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस क्षेत्र में यह भाषण दिया गया वो मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या में लगभग 75% मुस्लिम आबादी है और यही कारण है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बता दें कि हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी खूब बवाल काटा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला था। मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यक हैं सिर्फ 28%। अब यह उनके साथ किया जा रहा है। कल्पना कीजिए अगर हिंदू बंगाल के बाकी हिस्सों में अल्पसंख्यक हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति निचले स्तर तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बंगाल में हिंदू अब 2 दर्जे के नागरिक हैं। क्या वह इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालने की हिम्मत करेंगी? क्या वे बुद्धिजीवी जो नियमित रूप से हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाते हैं एक शब्द भी बोलने का साहस कर पाएंगे? बता दें कि बीजेपी शुरुआत से ही ममता के हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठाती आई है। ऐसे में अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है और कोर्ट से मदद की गुहार लगाई जा रही है तो इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।